पुराने जमाने की बात है। एक सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह दौलत में माला माल, फौज में मजबूत और शानो शौकत में बेमिसाल था, मगर अक्ल और दानिश के मामले में ऐसा खाली दिमाग था कि उसकी मिसाल ढूंढने से भी न मिलती। रियाया में वह बेवकूफ बादशाह के नाम से मशहूर था, मगर उसके सामने कोई यह बात जबान पर न लाता। सबको अपनी जान और इज्जत प्यारी थी। बादशाह को अपनी ताकत और तख्त का बड़ा गरूर था। वह अक्सर कहा करता, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद मैं हूं। मेरा हर फैसला सच और इंसाफ पर मबनी है। जो मेरी बात ना माने वो सल्तनत से गद्दार है। वजीर और दरबारी खुशामद में तारीफी अल्फाज दोहराते। कोई कहता, जहां पनाह की अकल का तो कोई सानी नहीं। कोई कहता, आपका हर फैसला तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। बादशाह यह सुनकर और इतराता, लेकिन हकीकत यह थी कि बादशाह के फैसले अक्सर उल्टे सीधे निकलते। कभी वह एक पुल बनाने का हुक्म देता, मगर पुल अधूरा छोड़ देता, क्योंकि उसे अचानक ख्याल आता कि पुल के बजाय बाग बनना चाहिए। कभी वह खजाने से सोना बांटने का हुक्म देता और फिर अगले ही दिन रियाया से दुगना टैक्स वसूल कर लेता। रियाया मजबूर थी। बादशाह से बहस करने की हिम्मत किसी में न थी। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा सोच रहा था, मेरी सल्तनत में सब कुछ है, मगर मुझे लगता है लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया हमेशा मेरा नाम याद रखे। वजीरों ने फौरन कहा, जहां पनाह आप जो चाहें करें, आपका नाम तारीख के औराकम में चमकेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के बीचों बीच एक शानदार महल बनाया जाए, मगर तामीर शुरू होते ही उसने फैसला बदल दिया। नहीं, महल नहीं, एक बहुत बड़ा गोदाम बनाओ ताकि लोग देखें मेरा खजाना कितना बड़ा है। मजदूरों ने हुक्म पर अमल किया, मगर गोदाम अभी आधा ही बना था कि बादशाह ने कहा, उसे मुनहादिम करो। यहां एक झील खोदो ताकि दुनिया वाले कहें कि हमारे बादशाह को कुदरती खूबसूरती पसंद है। मजदूर हैरान परेशान मगर डरते हुए सब हुक्म बजा लाते। रियाया तंग आ गई। मेहनत जाया, खजाना जाया और फायदा कुछ न हुआ। उन्हीं दिनों एक दरवेश शहर में आया। वह एक सीधा सादा बुजुर्ग था। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून, जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। लोग उसे देखकर खींचे चले आते, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते और वह उन्हें सब्र और दुआ की तलकीन करता। रियाया के कुछ लोग दरवेश के पास गए और कहा, बाबा जी, हमारा बादशाह बड़ा नादान है। इसकी वजह से खजाने जाया हो रहे हैं और हम पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। आप ही कोई दुआ कीजिए या उसे समझाइए। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कभी कभी बादशाह के दिल को बदलने के लिए सब्र और हिकमत की जरूरत होती है। देखो, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगले ही दिन दरवेश महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, मगर दरवेश की सादा शक्ल और सुकून भरी आवाज ने उन्हें हैरान कर दिया। दरवेश ने कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, उसे नसीहत करनी है। पहरेदार हंसने लगे। हमारा बादशाह किसी की नसीहत नहीं सुनता, वह तो अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है। मगर दरवेश पर असर न हुआ। वह खामोशी से खड़ा रहा। इत्तिफाक से बादशाह महल के सहन में आया और दरवेश को देखा। पूछा, ये कौन है? पहरेदारों ने बताया, जहां पनाह, ये दरवेश है, कहता है आपको नसीहत करनी है। बादशाह के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, नसीहत? मुझे? दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान मैं हूं और यह फकीर मुझे सिखाएगा? खैर, आने दो, देखते हैं क्या बकवास करता है। दरवेश बादशाह के सामने गया, सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, आप अल्लाह के बंदों पर हाकिम हैं। आपके फैसले उनकी जिंदगी बदलते हैं। याद रखिए, दुनिया की दौलत और ताकत आर्जी है, असल बादशाही इंसाफ और अकल से होती है। बादशाह ने कहकहा लगाया, वाह, ये तो बड़ा फलसफी है। मुझे बताओ दरवेश, अगर मैं सब कुछ जानता हूं तो फिर तुम्हारी नसीहत का क्या फायदा? दरवेश ने सुकून से कहा, जहां पनाह, इल्म और अक्ल समंदर की तरह है। जितना ज्यादा पानी पिया जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है। जो यह समझे कि वह सब जानता है, दरअसल वह सबसे बड़ा जाहिल है। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगी। वजीर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने ऐसा जुमला बादशाह के सामने कहने की जुर्रत न की थी। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए, मगर गरूर उस पर गालिब आ गया। वह बोला,
दरवेश, मैं तुम्हारी बात को गलत साबित करूंगा। कल तुम मेरे साथ रहो। मैं ऐसे फैसले करूंगा जो सबको हैरान कर दें। फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं कितना अक्लमंद हूं। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ एक फकीर हूं, मगर सच ये है कि अक्ल अल्लाह की अता है। आइंदा दिन आपके लिए इम्तिहान है। अगले दिन बादशाह दरवेश को साथ लेकर शहर में आया और बोला, सुन लो, आज से हर शख्स अपने दरवाजे के बाहर एक सोने का सिक्का रखेगा, ताकि मेरे सिपाही उसे लेकर खजाने में डालें। जो ऐसा न करेगा उसे कैद कर लिया जाएगा। रियाया दहल गई। गरीब लोग कहां से सोने के सिक्के लाते, मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहा। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, जहां अपना यह हुक्म रियाया को तबाह कर देगा। इंसाफ यह है कि इनसे मोहब्बत और नरमी की जाए, न कि जबरदस्ती और जुल्म। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश रहो दरवेश, तुम्हें क्या खबर बादशाही के उसूलों की। वह दिन शहर पर भारी गुजरा। कई लोग कैद हुए, कई अपने घरों के जेवरात बेचने पर मजबूर हो गए। रियाया के दिलों में नफरत बढ़ गई और दरवेश खामोशी से सब देखता रहा, सोचता रहा कि यह बादशाह कब हकीकत को समझेगा। अगले दिन सुबह सूरज निकला तो शहर के गली कूचे खामोश और सुनसान थे। वह बाजार जो हमेशा शोरगुल और खरीदारों की चहल पहल से भरा रहता था, अब वीरान दिखाई देता था। लोग घरों में दब के बैठे थे। किसी के पास सोने का सिक्का बाकी न बचा था। कई घराने जेवर बेच चुके थे, कुछ ने कर्ज ले लिया था और कुछ कैद खाने में सड़ रहे थे। बादशाह महल की बालकनी से यह सब देख रहा था। उसे अपनी ताकत पर नाज था। वजीर दरबार में बैठे तारीफें करते, जहां पनाह, आपके हुक्म से रियाया ने सर झुका दिया है, सब आपके आगे मजबूर हैं। बादशाह ने मगरूराना हंसी हंसी और कहा, दरवेश, मैंने अपनी अक्ल से एक ऐसा हुक्म दिया जिससे सब मेरी ताकत मान गए। अब दुनिया कहेगी कि हमारा बादशाह बड़ा ज़हीन है। दरवेश ने खामोशी से कहा, जहां अपना ताकत और खौफ वक्ती हैं, दिल की फरमाबरदारी सिर्फ अदल और मोहब्बत से हासिल होती है। देख लीजिए, ये खामोशी इज्जत की नहीं बल्कि नफरत की अलामत है। बादशाह ने परवाह न की, बल्कि उसने फैसला किया कि रियाया को मजीद हैरान किया जाए। उसने अगले दिन ऐलान करवाया, सल्तनत के हर गांव और शहर में सब लोग अपने घरों की सब्जियां और अनाज हमारे खजाने में जमा कराएंगे। जो इनकार करेगा उसे सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। यह खबर फैलते ही रियाया की जान पर बन गई। कई गरीब खानदानों के पास खाने के लिए पहले ही कुछ न था। लोगों ने भूख से बिलखते बच्चों को देखा और रोने लगे। औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करती थीं, या अल्लाह, ये कैसा बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया है। दरवेश हर मंजर देख रहा था। उसका दिल कटता था, मगर वह जानता था कि सच्चाई बताना भी खतरे से खाली नहीं। उसने एक दिन बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपके फैसले आपकी अकल के बजाय आपके गुरूर से निकलते हैं। रियाया का हाल बिगड़ रहा है। अगर आपने यह रविश न छोड़ी तो एक दिन यह खामोश लोग बगावत पर उतर आएंगे। बादशाह हंसा, बगावत? ये गरीब और कमजोर लोग मेरे खिलाफ? हाँ, वह जानते हैं मैं उनकी जान और माल का मालिक हूं। मगर दरवेश ने जवाब दिया, इंसान के दिल में सब्र की एक हद होती है। जब जुल्म उस हद को पार कर जाए तो कमजोर से कमजोर इंसान भी आंधी बन जाता है। याद रखिए, बादशाह सलामत, तख्त व ताज हमेशा कायम नहीं रहता। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में भूख फैलने लगी। कुछ लोग छुप छुप कर दरवेश के पास आते और मशवरा मांगते। वह उन्हें सब्र, दुआ और सच्चाई पर डटे रहने की तलकीन करता। दरवेश कभी महल के दरवाजे पर भी बैठ जाता ताकि बादशाह के फैसले अपनी आंखों से देख सके। एक दिन बादशाह को नया ख्याल आया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि सल्तनत में एक ऐसा मुजस्समा बनाया जाए जो दुनिया में सबसे ऊंचा हो। लोग उसे देखकर मेरा नाम याद करेंगे। वजीरों ने तालियां बजाई। खुशामदी दरबारियों ने कहा, जहां पनाह का यह फैसला तारीख बदल देगा। दरवेश ने कहा, जहां पनाह, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, और आप मुजस्समा बनवाना चाहते हैं। ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। बादशाह बोला, खामोश रहो दरवेश, तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। मैं चाहता हूं दुनिया मुझे याद रखे। यूं हजारों मजदूर दिन रात लग गए। कुछ भूख से बेहोश होकर गिर पड़ते, कुछ मर जाते। रियाया में नफरत की आग और भड़क उठी। औरतें रोती और मर्द गुस्से से दांत पीसते, मगर जबान पर कुछ न ला सकते। इसी दौरान दरवेश ने बादशाह से कहा, जहां पनाह,
अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे तो अदल कायम कीजिए, रियाया को सुकून दीजिए, वरना तारीख आपको बेवकूफ और जालिम कहकर याद करेगी। बादशाह ने गुस्से से कहा, दरवेश तुमने हद कर दी, अगर तुमने फिर मुझे नसीहत की तो कैद में डाल दूंगा। दरवेश मुस्कुराया और कहा, कैद जिस्म को कर सकती है, रूह को नहीं। मैं तो सिर्फ सच कहता हूं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। इसी दौरान सल्तनत में भूख और गुर्बत इंतहा पर पहुंच गई। रियाया ने छुप छुप कर आपस में बातें करना शुरू की। एक ने कहा, हम कब तक खामोश रहेंगे? दूसरा बोला, अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हमारी नस्लें भी मर जाएंगी। कुछ ने कहा, दरवेश सच कहता है, मगर हमें भी हिम्मत दिखानी होगी। बादशाह को खबर मिली कि लोग खफा हैं। उसने वजीरों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं रियाया खुश हो, मुझे कोई ऐसा जश्न मनाने का तरीका बताओ जिससे लोग खुश हो जाएं। वजीरों ने कहा, जहां अपना आपके सामने दरवेश खड़ा है, उसे हुक्म दीजिए कि वह अपने करिश्मों से लोगों को खुश करे। बादशाह ने दरवेश को बुलाया और कहा, तुम कहते हो लोग नाखुश हैं, अब तुम ही उन्हें खुश करने का तरीका बताओ। अगर तुमने कोई हल न निकाला तो समझो तुम्हारी जान खतरे में है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना अगर आप वाकई रियाया को खुश देखना चाहते हैं तो उनके टैक्स माफ कीजिए, उन्हें अनाज वापस दीजिए और उनके साथ नरमी बरतिए, यही खुशी का राज है। यह सुनकर दरबारियों ने कहकहे लगाए। एक ने कहा, यह तो पागलपन की बात है, खजाना खाली हो जाएगा। दूसरा बोला, जहां पनाह यह दरवेश आपको कमजोर बनाना चाहता है। बादशाह ने सोचा और कहा, मैं ये सब कभी नहीं करूंगा, खजाना मेरा फख्र है, मैं उसे खाली नहीं होने दूंगा। दरवेश ने अफसोस से सर झुका लिया। उसने कहा, जहां पनाह याद रखिए, खजाना रियाया की खिदमत के लिए होता है, उन पर जुल्म करने के लिए नहीं। अगर आपने अकल न संभाली तो यह खजाना भी, यह सल्तनत भी सब हाथ से निकल जाएगा। यह सुनकर बादशाह ने कहा लगाया और कहा, हम देख लेंगे, दरवेश वक्त फैसला करेगा। लेकिन इसके अंदाजे से कहीं पहले वक्त ने फैसला करना शुरू कर दिया। रियाया के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। खाली पेट, भूख और मुसलसल जिल्लत ने उन्हें अब खामोश रहने नहीं दिया। वह सब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जमा करने लगे। शहर की गलियों में सरगोशियां अब खुले नारे बनने लगी। रियाया जो पहले खौफ के मारे खामोश थी, अब भूख और जिल्लत के हाथों मजबूर होकर एक साथ इकट्ठी हो गई। मर्द, औरतें, बच्चे सब दरवेश के पास आए। एक ने कहा, बाबा जी, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर उजड़ गए हैं, हमें कुछ करना होगा। दूसरा बोला, आप सच कहते हैं, मगर बादशाह हमारी सुनता नहीं, अब हम क्या करें? दरवेश ने लंबी सांस ली और कहा, याद रखो, ताकत इकट्ठी आवाज में है। जब सब एक हो जाए तो जुल्म का तख्त खुद हिलने लगता है। मगर मैं कहता हूं, खून खराबे से बचो, अपनी आवाज बुलंद करो, सच को जाहिर करो, मगर इंसाफ और अकल के साथ। ये बात रियाया के दिल में उतर गई। अगले दिन सुबह जब बादशाह अपने तख्त पर बैठा तो महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठे थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि गुस्सा और अज़्म झलक रहा था। वह नारे लगा रहे थे, हमें रोटी चाहिए, मुजस्समा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं। बादशाह ने पहली बार इतने बड़े हुजूम को देखा। उसका गुरूर लरजने लगा। वजीर दौड़ते हुए आए और बोले, जहां अपना रियाया बगावत पर तुली है, अगर फौरन कोई फैसला न किया गया तो तख्त खतरे में है। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह सब दरवेश की साजिश है, इसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही दौड़े, मगर इससे पहले कि वह दरवेश को पकड़ते, अवाम ने रास्ता रोक लिया। एक ही आवाज बुलंद हुई, दरवेश हमारा रहनुमा है, अगर इसे हाथ लगाया तो हम महल गिरा देंगे। ये देखकर बादशाह के होश उड़ गए। वह पहली बार समझा कि उसकी ताकत के बावजूद रियाया का दिल उसके साथ नहीं। उसने जल्दी से दरवेश को बुला भेजा और कहा, दरवेश, अब बताओ मैं क्या करूं? ये हुजूम मेरा तख्त उलट देगा। दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, जहां अपना आज वह वक्त आ गया है जिसके बारे में मैंने बार बार खबरदार किया था। अब भी अगर अकल संभालना चाहते हो तो रियाया को उनका हक लौटा दो। बादशाह ने घबराकर पूछा, कैसे? दरवेश ने कहा, खजाने के दरवाजे खोल दो, अनाज और सोना रियाया में बांटो, टैक्स माफ कर दो, उनसे माफी मांगो, तभी यह बगावत खत्म होगी। बादशाह के लिए यह बहुत कड़ा फैसला था।
गुरूर उसे इजाजत नहीं देता था, मगर खौफ ने उसके घमंड को तोड़ दिया। उसने हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दो, हर शख्स को अनाज और सिक्के दो। सिपाही भागे और हुक्म पर अमल किया। खजाना जो सदियों से बंद था, पहली बार अवाम के लिए खुल गया। लोग खुशी से रोने लगे, बच्चों को रोटी मिली, घरों में दिए जलने लगे। रियाया ने नारे लगाए, इंसाफ जिंदाबाद, दरवेश जिंदाबाद। बादशाह तख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने दरवेश से कहा, मैंने अपनी नादानी से सल्तनत को बर्बाद कर दिया। अगर तुम न होते तो यही सब मेरा अंजाम होता। मुझे माफ कर दो। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर याद रखो, अक्ल और इंसाफ के बगैर बादशाहत सिर्फ जुल्म है। रियाया को गुलाम समझने वाला बादशाह कभी कामयाब नहीं होता। असल ताकत रियाया की दुआओं और मोहब्बत में है। उनके आंसुओं और दुआओं को हकीर न जानो। उस दिन के बाद बादशाह बदलने लगा। उसने मुजस्समे का हुक्म वापस ले लिया, टैक्स कम कर दिए और रियाया को सुकून दिया। वह हर फैसला करने से पहले दरवेश से मशवरा करने लगा। रियाया खुशहाल हुई, सल्तनत आबाद हो गई, मगर तारीख ने उसका पहला लक़्ब नहीं भुलाया। लोग आज भी उसे बेवकूफ बादशाह के नाम से याद करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें यह सबक सीखें कि दौलत और फौज के बावजूद अगर हुक्मरान में अक्ल और इंसाफ न हो तो वह सबसे कमजोर और सबसे बेवकूफ बादशाह होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं। रियाया की बद्दुआएं सबसे भारी होती हैं। असल बादशाही इंसाफ और अक्ल से होती है, न कि खजाने और सिपाहियों से। एक दाना शख्स, ख्वाह व फकीर ही क्यों ना हो, पूरी बादशाहत को सीधी राह दिखा सकता है।